हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन रियली इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल प्लानिंग। और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और एडवर्सली भी इम्पैक्ट कर सकते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पे। नंबर 1, आपकी फाइनेंशियल गोल सेटिंग। देखिए, अगर आपने अपनी फाइनेंशियल गोल सेटिंग नहीं कर रखी है, जैसे आपके 5 साल बाद आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप 10 साल बाद क्या अचीव करना चाहते हो, 15 ईयर्स एंड 20 ईयर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप क्या अचीव करना चाहते हो हर 5 साल के गैप में। अच्छा, इस 5 साल में भी आपको खाली नहीं बैठना। आपको रेगुलर आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना है, रेगुलर चेक करना है, ट्रैक करना है कि कैश फ्लो कितना हो रहा है, कैश फ्लो आउट आउट इनफ्लो कितना है कैश का, आउटफ्लो कितना है कैश का। वो आप रेगुलर ट्रैक करेंगे, चेक करेंगे, तभी आपकी फाइनेंशियल जो गोल्स जो आपने सेट कर रखे हैं, जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी है तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि कैश कहाँ से आ रहा है और कितना जा रहा है। क्योंकि हो सक आपने देखा होगा मिड ऑफ द मंथ 15-20 तारीख तक आते आते काफ़ी जो सैलरी अर्नर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका मतलब फंड ही नहीं बचता उनके पास। ना बैंक में, आई मीन ना अकाउंट में, ना घर में उनके बचता है, तो वो उधार ही लेते हैं। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें कोई फाइनेंशियल गोल नहीं सेट कर रखा होता। अगर उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग करी है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स वाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू ट्रैक योर कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बजटिंग। देखिए, जब आप गोल सेट करते हो ना, तो योर गोल सेटिंग एंड योर बजटिंग दे बोथ गो हैंड इन हैंड। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं अभी कुंवारा हूँ, मेरी 55,000 सैलरी है मंथली। अब मेरे अपनी पर्सनल एक्सपेंसेस और रेंटल, जो मैं रेंट पे करता हूँ अपने लैंडलॉर्ड या लेडी को, वो 10-11 हज़ार है। तो 3-4 हज़ार तो मैं कुछ रिजर्व में भी अपने लिए भी खर्चा रखूंगा, राइट। तो 15,000 अलग कर देते हैं। अब बचे 40,000। 40,000 में 10,000 मैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में करूंगा, 10,000 मैं ओपन एंडेड में करूंगा। इसके बारे में भी मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ओपन एंडेड क्या होते हैं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स का 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और उसमें हमें अंडर सेक्शन 80C टैक्स बेनिफिट मिलता है। ओपन एंडेड में मैं इसलिए करूँगा क्योंकि देखिए, उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। आप मंथली इन्वेस्ट कर दीजिए और 7-8 महीने बाद अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई भी मतलब आगे फ्यूचर में रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो मैं वो विड्रॉ कर सकता हूँ। वो उसके लिए मैं इन्वेस्ट करूँगा। अब रिमेनिंग 20,000 मैं करूँगा यूलिप में। वो भी डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ यूलिप। यूलिप में देखिए, जो लॉक इन पीरियड होता है वो होता है 5 ईयर्स का। देखिए, जो मेरी माइक्रो नीच है वो है लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, राइट। तो यूलिप के बारे में मैं एक फ्यूचर में भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली यूलिप होता क्या है। यूलिप में हमें मार्केट लिंक रिटर्न्स भी मिलते हैं, प्लस इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिलता है, राइट। तो ये मैंने दो इसलिए चूज़ किए क्योंकि इससे जो मेरी फाइनल जो मैंने गोल सेटिंग कर रखी है उसमें ये दो प्लान्स हैं, दो कैटेगरी ऑफ जो प्लान्स हैं, म्यूचुअल फंड्स और यूलिप का जो परफेक्ट कॉम्बो है, उससे मेरी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है, राइट। अब तीसरा फैक्टर जो आ जाता है वो होता है लिक्विडिटी। देखिए, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है एनीथिंग दैट कैन बी परचेज और सेल इजली, या एनीथिंग दैट कैन इजली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए थे। मैंने वो 10 लाख का एक छोटा सा प्लॉट ले लिया, एक मतलब छोटी सी जगह में। फ्यूचर में हालांकि मैंने ये सोच के प्लान वे में किया था कि मैं फ्यूचर में उसे सेल आउट कर दूंगा, बट देर आर मैनी फैक्टर्स दैट आर नॉट इन माई कंट्रोल, राइट। और वहीं अगर मैं क्या बोलते हैं 10 लाख अगर मैंने म्यूचुअल फंड में किए होते हैं, क्योंकि देखिए 50 लाख के प्लॉट को सेल आउट करना जब आपको रिक्वायरमेंट होती है तो नहीं निकलता। लेकिन फ्यूचर अगर मैंने वहीं म्यूचुअल फंड में किया हुआ है, तो और अगर मुझे फ्यूचर में कैश की रिक्वायरमेंट हुई, अगर जैसे कोविड टाइप ऑफ सिचुएशन आ गई, तो उसमें मैं उसका विड्रॉल ले सकता हूँ। 8 to 10 बिजनेस डेज में मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये 3 फैक्टर एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन योर फाइनेंशियल प्लानिंग, योर फाइनेंशियल गोल सेटिंग, योर बजटिंग एंड लिक्विडिटी। कभी भी आप कुछ भी करिए तो ये 3 फैक्टर्स ज़रूर कंसिडर करिएगा। हालांकि इसके अलावा अलग भी और भी फैक्टर्स हैं, जैसे आपको इम्पल्सिव बाइंग नहीं करनी चाहिए। और वो देखिए, इम्पल्सिव बाइंग पे तभी कंट्रोल हो पाएगा जब आपकी गोल सेटिंग होगी ना।
तो आप इम्पल्सिव बाइंग नहीं करोगे। आपने अपना गोल सेट कर रखा है तो आपको, या अगर आपको परचेज करना भी है ना, जैसे होली दिवाली में स्कीम्स बहुत आती है, उसमें आप वो प्रोडक्ट लो ना, वो प्लान्स लो, या जो भी सर्विसेज अवेल करना चाहते हो आप वो करो, जो आपकी गोल सेटिंग में, गोल अचीव करने में, फ्यूचर फाइनेंशियल गोल अचीव करने में आपको हेल्प करे। क्योंकि ठीक है, आज मैं कमा रहा हूँ, कल शादी होगी, फिर फैमिली बढ़ेगी, तो मेरी फैमिली फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो बढ़ेगी, प्लस फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को भी तो आपको कंसिडर करना है, प्लस इन्फ्लेशन, राइट? तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ। टेक केयर फ्रेंड्स।